नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन सेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जो कि आधारित होने वाला है नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो क्या आप तैयार हैं, क्या आप ऐसे लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर हैं, या अगर हम बात करें क्या आप इस प्रकार के अप्रोचेस को जानते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पर लॉजिक्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब आप लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर होते जब आप आगे बढ़ेंगे तो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग आपको लॉजिक्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ऐसे लॉजिक्स के साथ जहां पर कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर हम फैमिलियर नहीं है तो अनबिलीवेबल होता है लॉजिक को क्रैक कर पाना। यानी कि आप लॉजिक को देखेंगे तो बिल्कुल आप सोच नहीं पाएंगे, वहां तक के लॉजिक्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इन प्रश्नों को हल करने के लिए क्या हमें बेसिक्स अगर हम बात करें जानना आवश्यक है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉजिक्स की, तो लॉजिक क्या क्या देखने को मिल सकते हैं जब हम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि एनालॉजी में भी हमने देखा, और यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ आप सभी को कि लॉजिक्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल सम। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे डिजिटल सम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिविजिबिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्वायर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्यूब्स। डिफरेंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंस पर बेस्ड अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो अदर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको आपको क्या करना है, अलग अलग गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके आपको क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि अगर हम बात करें मल्टीपल हो गया, रेशियो हो गया, इस प्रकार से आपको नंबर्स में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी, और एक हमें क्या चुनना होगा, ऑड वाले को चुनना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिजिटल सम की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी आपको ज्ञात होनी चाहिए कि 3 के डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं, 4 के डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं, 5 के क्या रूल्स हैं ना। अगर हम बात करें 6 के क्या रूल्स हैं, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर्स की चर्चा मैं बीच में करूंगा सेशन की कि कैसे आसानी के साथ आप स्क्वायर्स यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। डिफरेंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार आपको 3 प्राइम नंबर दे दिए गए, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, या 3 ऐसे नंबर दे दिए गए जो कि प्राइम नंबर नहीं है और 1 आपको प्राइम नंबर दे दिया गया, तो प्राइम नंबर पर बेस्ड हो गया, ऑड इवन पर बेस्ड हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वेरियस लॉजिक्स पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्न के साथ। प्रश्न की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि एनालॉजी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो नंबर को देख करके आपको पता होना चाहिए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किस नंबर के स्क्वायर के आसपास का नंबर है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 245, 315, 5, 9, और इसके बाद अगर हम बात करें 385, तो अगर हम बात करें इनमें आपको अलग क्या देखने को मिल रहा है, तो हमने कहा डिविजिबिलिटी पर हमने चर्चा करी, हमने किस पर चर्चा करी, डिजिटल सम पर चर्चा करी। तो किसी एक लॉजिक के तहत पहले यहाँ पर जांचेंगे कुछ बेसिक जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए कि कौन सा वाला इनमें हमें अलग देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिजिटल सम की, तो हमें देखने को मिल रहा है 5, 4, 9, 2, 11। यहाँ पर मिल रहा है 5, 3, 8, 1, 9। यहाँ पर मिल रहा है 9 + 5 14। यानी कि अगर हम बात करें तो डिजिटल सम का लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें बाकी के सारे यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ही यही है कि नंबर के लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके 3 ऐसे संख्याएं हैं जो कि क्या है, 5 से डिविजिबल हैं, जबकि एक संख्या ऐसी जो 5 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें अलग या भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की, तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा कि आप जब क्या करते हैं लॉजिक्स को क्रैक करते हैं, तो कई बार आपको मल्टीपल लॉजिक्स के तहत भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर भी वहां पर एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हमें किस लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर हम बात करें मोस्टली आपको ऑप्शन में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी अलग अलग लॉजिक्स के तहत, लेकिन कई बार ऐसा होता हुआ भी दिखाई
देगा। ठीक है, तो टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर जैसे जैसे हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता जाएगा कि किस प्रकार के लॉजिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं और किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। साथ ही साथ बेहतर कैलकुलेशन के लिए क्या हमें यहाँ पर आवश्यक तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बेहतर कैलकुलेशन कैसे करें। अगर हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की तो 1936। अब अगर हम बात करें, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर संख्याओं के साथ बेहतर तरीके से खेलना जानते हैं, संख्याओं के साथ बेहतर तरीके से फैमिलियर हैं, वो अभी तक इसका उत्तर ढूंढ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप सभी को एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 30 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल टंग पर रटे हुए होने चाहिए, 20 तक के क्यूब्स बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्क्वायर्स की। अगर हम बात करें 40 से लेकर के 60 तक, हम कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन ट्रिक्स की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें 40 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? मिड वैल्यू की अगर हम बात करें, मिड वैल्यू कितना 50, मिड वैल्यू कितना 50, 50 का स्क्वायर अगर हम पूछे कितना होता है तो आप कहोगे 50 का स्क्वायर होता है कितना 2500, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब अगर हम बात करें संख्या क्या है, 50 से जितना कम है और 50 से जितना ज़्यादा है, यहाँ पर हम बात करेंगे 48, 47, 42, 44, यहाँ पर हम बात करेंगे 58, 57, 52 और 54 यानी 54। इन नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो जब हम बात करते हैं 50 से बड़ी संख्या, ये हो गई आपकी बेस वैल्यू, 40 से 60 तक के नंबर्स का स्क्वायर विद इन सेकंड चुटकियों में हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। जब हम बात करते हैं कोई एक संख्या 50 से जितनी कम है, हमें 25 में से उतना घटा देना होता है। पहले कम वाले की बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं लेस वाले की, फिर बात करेंगे किसकी, ग्रेटर वाले की। ठीक है, तो अगर हम बात करें 50 से जितनी कम है, लेस वाले को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 50 से जितनी कम है 25 से उतना घटा लेना होगा। 50 से कितनी कम है तो आप कहोगे 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा लिए तो कितना हो गया 23। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर लिख देना है अपने को कितना 04। ठीक है, 50 से जितना कम 25 में से उतना घटा लेना है। 50 से 2 कम था, 25 में से 2 घटा लिए 23, और 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, तो यहाँ पर लिख दिए 04। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे 47 की, तो 50 से कितना कम 3 कम, तो 25 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, और 3 का स्क्वायर 09। 42 की बात करें तो 50 से कितना कम 8 कम, और 25 में से 8 घटाएंगे तो 17, 64, 8 का स्क्वायर 64। 44 की बात करें तो कितना कम 6 कम, 25 में से 6 घटाएंगे कितना 19, 36। संख्याएं देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम बात करेंगे ग्रेटर वाले की, ठीक है, 50 से बड़े संख्या की, 50 से जितना ज्यादा 25 में उतना जोड़ दो। 8 ज्यादा है, 25 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया 33, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 50 से 7 ज्यादा है, 7 जोड़ दो, 25 7 32 49। 50 से 2 ज्यादा है, 25 में 2 जोड़ दो कितना 27, 2 का स्क्वायर 04। 50 से 4 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 25 में 4 जोड़ देंगे 29 16। तो इस प्रकार से 40 से लेकर के 60 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब मन में सवाल ये उठता है कि क्या ये लॉजिक या अप्रोच 60 से ऊपर और 40 से नीचे वाली संख्याओं पर एप्लीकेबल होगी अथवा नहीं? तो बिल्कुल होगी। उसके लिए बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे हमने कहा, मान लेते अपने को निकालना है 38 का स्क्वायर या निकालना है 63 का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या का मान लो हमें स्क्वायर निकालना है। अब अगर हमने कहा कि सेम अप्रोच से हम निकालना चाहते हैं, तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। करना क्या है आपको, 50 से 12 कम, 25 में से 12 घटा देंगे, संख्या कितनी मिलेगी हमें 13, और 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, लिख दिए। लेकिन ध्यान दो कि अगर हम बात करें अप टू 99 के भी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा 9801, 9801। यानी कि जब तक हम 100 का स्क्वायर नहीं करेंगे तो जो संख्या है वो हमें कितने डिजिट में, कितने अंकों में देखने को मिलेगी, वो 4 अंकों में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब हमने बात करी 38 के स्क्वायर की, इस अप्रोच को हमने लगाया तो संख्या हमें देखने को मिल रही 5 डिजिट में। यानी कि यहाँ पर 1 डिजिट एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा डिजिट कौन सी है, तो हमने 25 में से जब कितना 12 घटाया तो
संख्या मिली हमें 13 और 12 के स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो होता है 144, लेकिन ये एक जो है वो क्या करेगा, कैरी जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो 1444 हो जाएगा किसका, 38 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम 60 से ऊपर वाले नंबर की चर्चा करेंगे तो जैसे कि 63 का हमें निकालना है स्क्वायर, तो हम 25 में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, 25 में 13 जोड़ेंगे तो संख्या मिल जाएगी कितनी, 38, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। अब हम बात करें अगर यहाँ पर डिजिट हमें कितनी देखने को मिल रही है, 5, जबकि होनी चाहिए थी 4, तो हमें पता है ये वाला एक क्या हो जाएगा, कैरी होकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि अगर हम संख्या की बात करें तो 3969 हो जाएगा 63 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 90 से लेकर के 110 की 20 संख्याओं के स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 19, 36। अच्छा, जब आप इसका अभ्यास करेंगे ना तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये नंबर देखते मान आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दी गई संख्या किस संख्या का स्क्वायर है। 19, 36 की अगर हम बात करें तो 25 में से 6 घटा लो, कितने का होगा, तो आप कहोगे 44 का होगा, यानी 50 से 6 कम। ठीक है। 19, 48 की अगर हम बात करें तो मैंने कहा 23, 78, 23, 78 मैंने आपको याद कराया था, यानी कि अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 23, 78 यानी कि 2, 3, 7, 8 बन रही, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। 27, 04, 25 से 2 ज्यादा 52। ठीक है, 25 में दो जुड़ा यानी कि 50 से 2 ज्यादा। ठीक है, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 27, 04, 21, 16 यानी कि 50 से 4 कम, 46 का स्क्वायर हो जाएगा 21, 16। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि यही बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की 13, 32। मैंने अभी चर्चा करी कि आपको क्या होने चाहिए, क्यूब्स भी रटे हुए होने चाहिए। तो 10 तक के क्यूब्स तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी को याद होगा। 11 से 20 तक के क्यूब भी एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। 11 की अगर हम बात करें तो क्या होता है 13, 31। 12 की अगर हम बात करें तो चलिए 11 की अगर हम बात करें तो 11 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्यूब। ठीक है, 12 के अगर हम क्यूब की बात करें तो 17, 28। फिर अगर हम बात करें 13 के क्यूब की तो 21, 97। 21, 97। इसके बाद अगर हम बात करें 14 के क्यूब की तो 27, 44। 15 की बात करें तो 33, 75। 16 की बात करें तो 40, 96। 17 की बात करें तो 49, 13। 18 की बात करें तो 58, 32। और 19 की बात करें तो 6, 8, 5, 9 और 20 की बात करें तो 8000। बिल्कुल आपको ओरली टंग पर ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यूब +1 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 13, 32, 13, 31 हमने देखा किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब +1। 343, 343 किसका होता है, 7 का क्यूब। 7 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 343 +1 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी इस सेम ग्रुप से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब +1, यानी कि इसको सिंपली आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि 512 होता है किसका, 8 का क्यूब। 512 होता है 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब +1 यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रश्नों का अभ्यास करते जाएंगे आप संख्याओं को देखना सीख जाएंगे, कौन सी संख्या किस संख्या के आसपास के क्यूब है, कौन सी संख्या किस संख्या के आसपास का स्क्वायर है, ये आपने देख लिया तो आसानी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की।